नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, आज देश के हिसाब से आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता है 1 मई को, और वो इसलिए कि देश में जो पहले राजा हुआ करते थे तो उस समय जो है मजदूरों की स्थिति बड़ी खराब थी कि उनसे 18 घंटे या 24 घंटे काम करवाते थे और बेरोजगारी उसको बिना पैसे के काम करवाते थे। तो वो समय संघर्ष से जो है लोगों का धीरे धीरे करके 8 घंटे में तब्दील हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाता है जब भारत जब आज़ाद हुआ सन 47 में, तो यहाँ पहले नेतृत्व ने संकल्प लिया कि यह देश हम सब मिलकर जीता है और यह देश हम सब का है और हम सब लोग मिलकर चलाएंगे। तो उसमें कोई मालिक और मजदूर की स्थिति खत्म की गई थी, उसमें सभी हिस्सेदारी के रूप में थे। और आज हिस्सेदारी के रूप में तो वहाँ तक है जब सरकार बनती है, लेकिन सरकार बनने के बाद फिर उस जो जिनके पास मालिकाना हक है वो आज भी उन मजदूरों को या उन कमज़ोरों को आज भी मजदूर ही समझते हैं, उनको अपना गुलाम समझते हैं। वो मजदूर नहीं, अपना गुलाम समझते हैं, गुलामी उनसे कराने की कोशिश में रहते हैं, हमेशा उनके साथ इसी तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। आज देश में जो पूरे देश में एक ऐसी व्यवस्था है, जो ऐसी लोग सोच है जो लोगों को काम से बाहर करके उनके हकों को छीन कर और उन पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। और आज पूंजीपतियों का तो धन बढ़ रहा है, इस कोरोना काल में धन बढ़ा और मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। आज वो मजदूरी नहीं, सब जो काम कर रहे थे जो प्राइवेट या सरकारी में, तो उनको निकाला जा रहा है, उनको निकाल दिया गया। इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई है। और ये कैसे ठीक होगा? इसको ठीक तभी हो सकता है जब इस देश के जो मजदूर वर्ग है या इस देश के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो लोग हैं इस पर संकल्प लेंगे, उस पर काम करने की शुरुआत करेंगे, तभी यह देश हिस्सेदारी का हो सकता है, तभी ये भारत मजबूत भारत हो सकता है, तभी ये देश में पूरे विश्व के स्तर पर, ये विश्व गुरु के स्तर पर हो सकता है जब ये सभी को काम से जोड़ा। तो आज राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन इस बात का संकल्प लेता है, क्योंकि ये 1 जनवरी को संकल्प लेता है, उसके आधार पर काम करता है। लेकिन आज मजदूर दिवस के आधार के दिन ये संकल्प लेता है कि इस देश से मजदूरी के जो कारक है उसको खत्म करेगा और हिस्सेदार के रूप में सबको जोड़ेगा और सबको हिस्सेदार के रूप में बनाने का काम करेगा। लेकिन जो मजदूर है उसको भी ये संकल्प लेना होगा कि हम इस देश के हिस्सेदार हैं, तो हम हिस्सेदार बन के रहेंगे, हम मजदूर नहीं रहेंगे। ये उसको संकल्प लेना होगा। तो साथियों, ये जो सिस्टम बना है राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का, आरबी आंदोलन का जो ऐप बना है, ये इसी का घोतक है और ये इसमें ये सारी चीज़ें सारी उपलब्धि है और इसमें हर वो संसाधन प्राप्त होंगे कि इस देश में सभी काम से जुड़ेंगे और सभी इस देश के हिस्सेदार बनेंगे। जब हिस्सेदार बन जाएंगे तो यह देश अपने आप से मजबूत होगा। ये सिस्टम है, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उससे सरकार बनती है, तो आज हर व्यक्ति के वोट के बहुमत से सरकार बनती है। वोट का मूल्य, हर व्यक्ति का मूल्य बराबर है और उसकी इक्वलिटी है। तो उसी तरीके से जब प्रतिनिधित्व का आधार खड़ा किया जाए, तो प्रतिनिधित्व जब नीचे जीवन पे उसके व्यवहारिक जब आ जाएगा, तब जो है ये सिस्टम सही होगा, तभी इस देश की मजदूरी का जो है मजदूर का सिस्टम है खत्म होगा और ये हिस्सेदारी का सिस्टम चलेगा। इस देश में जो तमाम आज काम से वंचित हो रहे हैं, आज नौकरी के लिए परेशान है, नौकरी खत्म की जा रही है, नौकरियां केवल आश्वासन दिया जाता है, आज उनको सब कुछ छीनने का काम किया जा रहा है, उनको शिक्षा से अलग किया जा रहा है। ये सारे जो कारण हैं, जो आज गरीबी उत्पन्न हो रही है, गरीबी खत्म होगी तो जब ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का सिद्धांत चलेगा और जब इसको लोग स्वीकार कर लेंगे, जब उसका स्वीकार करने का मतलब उसके सदस्य बने, मेंबर बने, उसके सदस्य बनने का तो 5 तरीके का सिस्टम है। एक आजीवन सदस्य है, एक नेतृत्व सदस्य है, एक कार्यकारी सदस्य है, एक साधारण सदस्य है, एक फ्री सदस्य है। अगर
वो सदस्यता ले लेगा तो उसको सारे सिस्टम के बारे में मालूम हो जाएगा और उस सिस्टम से हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर व्यक्ति रोजगार से युक्त होगा और वो हिस्सेदार के रूप में होगा। उसके हर श्रम का एक मूल्य है, उसका मूल्य प्राप्त होगा और उस मूल्य से उसका जीवन चलेगा, उसका सुख सुविधाएं उसको मिलेंगी और उस देश का हिस्सेदार बन के चलेगा। तो मैं सारे इस देश के जो मजदूरी कर रहे हैं या गुलामी की तरफ जो अग्रसर हो रहे हैं, तो उनको अपने दिमाग में, अपने उस संकल्प में ये तय करना होगा कि हम इस देश के हिस्सेदार हैं और हिस्सेदार ही हैं और हिस्सेदार रहेंगे। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम मजदूरी नहीं, उसको हम काम करेंगे, हिस्सेदारी के रूप में करेंगे। हम उसका मूल्य लेंगे। अब जो उसका मूल्य आधारित है, जैसे नौकरी है तो हर व्यक्ति को कम से कम 15,000 रुपये मासिक की उसको नौकरी मिलता है। वो ये हिस्सेदारी के रूप में है, काम उसका हिस्सेदारी के रूप में होगा क्योंकि वो देश का हिस्सेदार है। तो ये इसी जिम्मेदारी के साथ वो सब काम करेगा और जिसे काम नहीं मिल पाता है तो उसे 1 लाख से 15 लाख तक उसको संसाधन के रूप में मिल गया होगा। ये सारे उस पर जब उस पर सब सदस्य बनेगा तो उसको हर चीज़ अवगत होगा और किस सदस्यता से कितना उसको लाभ मिलेगा और उसको जो तमाम तरह की जो आपदाएँ होती है, कठिनाएँ होती है, उसमें उसको उसी सिस्टम से राहत मिलेगी। और इस देश में जो सरकार 5 किलो की दुहाई देकर उसको खरीद रही है, उसका वोट, उसकी देश की जो पावर है, जो शक्ति है, उसको खरीद लेंगे। आज उस शक्ति का दुरुपयोग कर रही है, ये दुरुपयोग खत्म होगा और जो दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, जो शासन में सत्ता में है, तो वो या तो अपने को बदलेंगे या फिर इस देश की सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसलिए इस देश के उन जो मजदूर है, जो काम से नहीं जुड़ पाया है, तो मुझसे अपील है कि तुम जुड़ो, काम से जुड़ो, तुम हिस्सेदार बनो, तुम इसके सदस्य बनो। और मैं जो उच्च लेवल के हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं या जो मालिक के रूप में रहते हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि आप भी जुड़िए। तो फिर आपका हिस्सा कोई नहीं पाएगा और आप अपने हिस्से को रखो और वो अपना हिस्सेदार बनेगा। वो आपकी सेवा करेगा लेकिन रूप दूसरा होगा, वो गुलाम बन के नहीं करेगा, वो हिस्सेदार बन के आपकी सेवा करेगा। लेकिन अगर आप उससे अलग रहे तो फिर आपके साथ जो घटनाएँ घटेंगी उसके जिम्मेदार आप होंगे, वो समाज नहीं होगा। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप इसके भागीदार बनो, क्योंकि ये नया जो सिस्टम है, जो लाया गया है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के कैसे लागू किया जाए, कैसे जीवन व्यवहार में उसको लागू किया जाए, तो ये उसका सिद्धांत है। सबका प्रतिनिधित्व हर स्तर पर होना अनिवार्य है, तभी यह देश मजबूत होगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।